साथियों, जब कोई भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ मां संतोषी की पूजा करता है या मां संतोषी की व्रत कथा को दिल से सुनता है, ना तो मां संतोषी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, फिर क्या वह अपने भक्त के जीवन को सुख, शांति, स्थायित्व और सौभाग्य से भर देती है। सच कहें तो मां की कृपा हो जाए तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। ये व्रत कथा किन किन के लिए खास तौर पर वरदान साबित होती है, जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है या फिर पैसा आता तो है पर रुकता नहीं। जैसे मुट्ठी में रेत, जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है। और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत होती है पर किस्मत साथ नहीं देती। ऐसे में अगर भक्त मन से मां को याद करे, सच्ची भावना से कथा सुने, तो मां संतोषी जरूर अपनी कृपा बरसाती है। कहते हैं ना, मां से जो मांगा जाए सच्चे दिल से वह खाली हाथ नहीं लौटाती। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही शुक्रवार व्रत की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर दुख और सुख, आशा और निराशा की कहानियां गूंजा करती थी। एक ऐसा ही गांव था जहां की धरती तो उपजाऊ थी, लेकिन समय की मार और कुदरत की बेरुखी ने उसे बंजर सी बना दिया था। चारों ओर गरीबी का साया मंडराता रहता था और हर चेहरा मानो किसी अनकही तकलीफ का बोझ ढो रहा था। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें जर्जर मानो किसी भी पल ढाने को तैयार हों। इसी झोपड़ी में रहते थे एक पिता पुत्री, गोपाल और रानी। गोपाल रानी का पिता एक सीधा साधा मेहनती इंसान था, मगर किस्मत ने उसकी ऐसी परीक्षा ली थी कि वह दिन रात पागलों की तरह भटकता रहता था। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी बेटी रानी का पेट कैसे भरे। उसे लगता था मानो इस सारी दुनिया में, इस पूरे जहान में उसकी बिटिया के लिए कोई सहारा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अपनी आंखों में गहरी उदासी लिए वह खुद को दुनिया का सबसे अलग, सबसे गरीब और सबसे अभागा इंसान मानता था। उसका मन इतना टूट चुका था कि कभी कभी तो वह अपनी ही परछाई से भी बातें करने लगता था। अरे, क्या पाप किया था मैंने? क्यों मेरी बच्ची को भूखा सोना पड़ता है हर रात? क्या इस धरती पर हमारे लिए एक दाना भी नहीं बचा? उसकी आवाज में एक ऐसी कराह होती थी जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन इन सारी निराशाओं के बीच उस छोटी सी झोपड़ी में एक नन्ही सी लौ जल रही थी। वह थी रानी, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाली रानी, जिसने भले ही गरीबी और अभाव को करीब से देखा था, पर उसके मन में कभी निराशा की धूल नहीं जमी थी। वह मात्र 101 साल की होगी, पर उसकी आस्था और उसका धैर्य किसी तपस्वी से कम नहीं था। जहां गांव के लोग उनके अपने पिता भी हताश हो चुके थे, वहीं रानी के मन में एक अटूट विश्वास था, एक ऐसी लगन थी जो हिमालय से भी ऊंची थी। वह माता संतोषी की अनन्य भक्त थी। हर शुक्रवार, चाहे पेट खाली हो, चाहे शरीर में ताकत ना हो, रानी माता संतोषी का व्रत रखती थी। यह कोई आसान काम नहीं था। सुबह उठकर गांव के छोर पर स्थित सूखे हुए पोखर से मुश्किल से थोड़ा पानी लाती और उसी से अपना और अपने पिता का काम चलाती। फिर गांव के मंदिर की ओर चल पड़ती, जो सदियों पुराना था और उपेक्षा के कारण जर्जर हो चुका था। उसकी छत से घास उग आई थी, दीवारों पर काई जम गई थी और गर्भगृह में धूल की परतें बिछी हुई थी। पर रानी के लिए वह केवल एक मंदिर नहीं, वह माता का निवास था, उसका आश्रय था। गांव वाले जो खुद भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, रानी के इस विश्वास का मजाक उड़ाया करते थे। अरे रानी बेटी, व्रत रखने से पेट नहीं भरते, भूख तो अन्न से ही मिटती है, भगवान से नहीं। कोई कहता, देख बेटी, हम भी तो सुबह से शाम तक खेत खेत भटकते हैं, पर क्या मिला? खाली हाथ। एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें उभरी हुई थी, अक्सर कहती, भोली बच्ची, भगवान अगर होते तो कोई गरीब क्यों होता इस दुनिया में? यह सब ढकोसला है, मन बहलाने का तरीका। रानी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसके कानों में बस एक ही धुन बजती थी, जय संतोषी माता। वह मन ही मन मुस्कुराती, वे क्या जाने माता की महिमा, वे क्या जाने विश्वास की शक्ति। वह जानती थी कि उसके पिता की चिंता जायज है, उनकी हताशा समझ में आती है। जब पेट खाली होता है तो आस्था भी डगमगाने लगती है, लेकिन रानी का विश्वास अडिग था। वह मानती थी कि अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो माता अवश्य सुनती है। दिन बीतते गए, शुक्रवार आते गए। हर शुक्रवार रानी का व्रत और भी गहरा होता गया। वह मंदिर को थोड़ा थोड़ा साफ करती, वहां से सूखी पत्तियां हटाती और अपनी छोटी सी जेब से
एक दो पैसे निकालकर एक छोटी सी अगरबत्ती खरीदती। कभी वह पैसे भी नहीं होते, तब वह सिर्फ सूखे फूलों से और अपने निर्मल मन से माता की पूजा करती। उसका मन इतना शुद्ध था कि मानो उसकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंचती हो। उसके भजन में कोई राग ताल नहीं होता था, बस एक निश्चल पुकार होती थी। हे माता हमें शक्ति दे, हे माता हमें धैर्य दे। गोपाल रोज अपनी बेटी को देखता, उसे अपनी रानी पर गर्व होता, पर उसका दिल दुख से भरा रहता। मेरी मासूम बच्ची, तू क्या जाने इस दुनिया की क्रूरता। तू व्रत रखती है और मैं तेरे लिए एक रोटी भी नहीं जुटा पाता। वह रात रात भर जागता, अपने आंसुओं को तकिए में छिपाकर। कभी कभी वह रानी से कहता, रानी बेटी रहने दे आज का व्रत। देख कितनी कमजोरी आ गई है तेरे चेहरे पर, कुछ खा ले, थोड़ी दाल ही सही। पर रानी मुस्कुराती, नहीं पिताजी, व्रत तोड़ने से माता नाराज होंगी। मुझे भूख नहीं है, मेरा मन भरा हुआ है। उसकी यह बात सुनकर गोपाल की आंखों में पानी आ जाता। वह सोचता, क्या यही है मेरी बच्ची की नियति? क्या भूख से ही इसकी उम्र बीत जाएगी? एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग दाने दाने को तरसने लगे। गोपाल जो पहले ही निराशा में डूबा था, अब तो मानो पूरी तरह से टूट गया था। वह किसी पागल व्यक्ति की तरह गांव की गलियों में भटकता, लोगों से मदद मांगता, पर हर जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। लोग कहते, भाई गोपाल, हमारे पास खुद कुछ नहीं है, तुझे क्या दें? खुद को ही नहीं पता अगली रोटी कहां से आएगी। गोपाल का सर शर्म से झुक जाता। वह अपनी बेटी के भूखे चेहरे को देख नहीं पाता था। वह अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता, मानो भगवान से कोई जवाब मांग रहा हो। हे ईश्वर, अगर तू है तो क्यों मेरी बेटी को भूखा मार रहा है? क्यों हम पर इतनी विपदा है? क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? उसकी आवाज में दर्द की पराकाष्ठा थी। यह पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था, लेकिन धरती पर घना अंधेरा छाया हुआ था। भूख और निराशा का अंधेरा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। रानी, जिसने उस दिन भी व्रत रखा था, किसी तरह थोड़ी सी लकड़ी और तेल का इंतजाम करके मंदिर पहुंच गई। मंदिर में सिर्फ वही अकेली थी। उसने अपने हाथों से कुछ दिए जलाए, जो टिमटिमाते हुए मंदिर के गर्भगृह को हल्की रोशनी दे रहे थे। उस रोशनी में रानी का चेहरा और भी दैवीय लग रहा था। उसने अपने छोटे हाथ जोड़े और अपनी आंखें मूंद ली। उसके होठों पर माता संतोषी के भजन थे, जो उसने अपनी दादी से सुने थे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय जय मां, तेरी महिमा अपरंपार, जय जय मां। उसकी आवाज इतनी शुद्ध और पवित्र थी कि मानो हर शब्द में प्राण फूंक रही हो। वह गाती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आंसू अपनी गरीबी के नहीं, बल्कि माता के प्रति असीम प्रेम और भक्ति के। वह इतनी तल्लीन हो चुकी थी कि उसे अपने आसपास का कोई सुध नहीं था। उसे न ठंड लग रही थी, न भूख का एहसास था। वह तो बस माता की शरण में थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रानी की भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक सुनहरी दिव्य रोशनी फैलने लगी। पहले वह एक हल्की सी चमक थी, फिर धीरे धीरे वह इतनी तेज हो गई कि पूरे मंदिर को अपनी स्वर्णिम आभा से भर दिया। रोशनी इतनी उज्जवल थी कि रानी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, पर वह डरने की बजाय उसे महसूस कर रही थी। एक अजीब सी शांति, एक गर्माहट, एक अलौकिक शक्ति, मानो स्वयं माता संतोषी उसके सामने प्रकट हो गई हो। रोशनी से एक दिव्य सुगंध फैल रही थी, मानो किसी अज्ञात लोक से फूलों की वर्षा हो रही हो। रानी ने महसूस किया कि उसके रोम रोम में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह नहीं जानती थी कि यह क्या है, पर उसे इतना पता था कि उसकी पुकार सुनी गई है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह वहीं उसी दिव्य रोशनी में अपने घुटनों पर बैठ गई और उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा भर गई। माता, मेरी माता। रात ऐसे ही गुजर गई उस स्वर्णिम चमक में। जब सुबह की पहली किरणें फूटी और पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, तब वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। रानी ने अपनी आंखें खोली। मंदिर में फिर से वही हल्का प्रकाश था जो दियों से आ रहा था, पर अब हर चीज पहले से ज्यादा पवित्र और शुद्ध लग रही थी। रानी उठी, उसने माता को प्रणाम किया और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, एक अटूट विश्वास कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंची,
तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर, जहां कल तक सिर्फ धूल और पत्थर थे, आज अन्न के ढेर लगे हुए थे। गेहूं के सुनहरे दाने, चावल की सफेद राशियां, दालों के अलग अलग प्रकार। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने ढेर थे कि मानो किसी गोदाम का सारा अनाज वहां लाकर उड़ेल दिया गया हो। ये सब देखकर रानी तो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह माता का चमत्कार था। गोपाल, जो अपनी रोज की निराशा के साथ सुबह उठा था, अपनी झोपड़ी के बाहर का यह नजारा देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। यह क्या है? उसने अपने आप को चुटकी काटी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? पर यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी जिसे उसकी बेटी की अटूट आस्था ने संभव कर दिखाया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे आंसू जो कई सालों से दुख और निराशा में बहते रहे थे, आज सुख और कृतज्ञता में बदल गए थे। वह रानी की ओर भागा, उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रानी, मेरी बच्ची, तूने तूने तो कमाल कर दिया। यह सब माता का आशीर्वाद है। वह बमुश्किल शब्द बोल पा रहा था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अरे सुना, क्या रानी की झोपड़ी के बाहर अन्न के ढेर लगे हैं? किसने रखे होंगे? कहीं कोई राजा तो नहीं आ गया गांव में? गांव वाले एक दूसरे से बातें करते हुए दौड़ते हुए रानी की झोपड़ी की ओर भागे। जब उन्होंने अपनी आंखों से अन्न के वह विशाल ढेर देखे तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी जुबानें मानो तालुओं से चिपक गई। जो लोग कल तक रानी का मजाक उड़ाते थे, व्रत रखने से पेट नहीं भरते, वही आज मूर्तिवत खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ अचरज और शर्मिंदगी थी। एक एक करके गांव वाले रानी के पास आए। उनके चेहरे पर पश्चाताप था। वही बूढ़ी औरत जिसने रानी को भोली बच्ची कहकर व्रत से मना किया था, रानी के चरणों में गिर पड़ी। माफ कर दे बेटी, हमें माफ कर दे। हम नादान थे, हमने तेरी आस्था का मजाक उड़ाया। हमें क्या पता था कि भगवान सच में होते हैं और वे ऐसे चमत्कार भी करते हैं। गांव का मुखिया, जो खुद अपनी गरीबी से परेशान था, हाथ जोड़कर खड़ा था। रानी, तुमने हमें सिखा दिया कि विश्वास क्या होता है। हम तो सिर्फ अपनी भूख देखते थे, तुमने भगवान को देखा। रानी ने सभी को उठाया। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा नहीं, माता संतोषी का चमत्कार है। यह उनकी कृपा है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, यह अन्न सबका है। और फिर रानी ने उस अन्न को पूरे गांव में बांट दिया। उसने किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज्यादा नहीं दिया, सबको बराबर हिस्से में अन्न मिला। उसने समझाया कि माता की कृपा सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उन सब पर बरसी है, क्योंकि वे सब भी तो माता के बच्चे हैं। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग अपनी झोपड़ियों में अनाज भरते हुए माता संतोषी की जय जयकार कर रहे थे। जिस गांव में कल तक भूख और निराशा का राज्य था, आज वहां आशा और धन्यवाद के गीत गूंज रहे थे। गोपाल की आंखों से अब आंसू नहीं बहते थे, बल्कि एक नई चमक थी। वह अपनी बेटी को गर्व से देखता था। अब वह पागलों की तरह नहीं भटकता था, बल्कि अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। वह अपनी बेटी की कथा सुनाता, कैसे उसकी बेटी की अटूट आस्था ने उनके जीवन को बदल दिया। उस दिन के बाद पूरे गांव को माता संतोषी के चमत्कार पर विश्वास हो गया। हर शुक्रवार न केवल रानी, बल्कि गांव का हर घर माता संतोषी का व्रत रखने लगा। मंदिर फिर से आबाद हो गया। लोग उसमें अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने लगे, दिए जलाने लगे और माता के भजन गाने लगे। जो मंदिर कभी खंडहर था, वह अब गांव के विश्वास का केंद्र बन गया था। रानी एक साधारण लड़की से असाधारण प्रेरणा बन गई थी। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। रानी की कथा हवा की तरह पूरे प्रांत में फैल गई। लोग दूर दूर के गांवों से उस टूटी झोपड़ी और उस खंडहर मंदिर के दर्शन करने आने लगे, जहां मां संतोषी ने अपना चमत्कार दिखाया था। वे सिर्फ रानी को देखने नहीं आते थे, बल्कि उस अद्भुत विश्वास का स्पर्श पाने आते थे जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी, कैसे एक 12 वर्ष की बच्ची ने इतनी गहरी निराशा के बीच अपनी आस्था को इतना मजबूत रखा। गोपाल अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में वह उदासी और हताशा गायब हो चुकी थी, जो उन्हें एक भटकते हुए प्रेत की तरह दिखाती थी। अब उनके चेहरे पर एक नई चमक, एक नया आत्मविश्वास था। वह लोगों को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठाकर
चाय के प्याले में सिमटे पानी के साथ भी पूरे उत्साह से अपनी बेटी की कहानी सुनाते। देखो भाई, वह कहते, आवाज में गर्व लहराता हुआ, मैं तो हार मान चुका था। मुझे लगता था इस दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची, पर मेरी इस नन्ही सी रानी ने मुझे सिखा दिया कि जब तक विश्वास की लौ जल रही है, तब तक आशा की किरण कभी मरती नहीं। रानी इन सब से बेहद सहज थी। वह न तो घमंड करती, न ही अपने आप को कोई विशेष समझती। वह तो बस यही कहती, ये सब माता की कृपा है, मैंने तो बस उन पर भरोसा रखा। उसने अपने पिता से कहा कि अब उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, बल्कि मेहनत से काम करके अपनी जीविका चलानी है। अन्न के उन ढेरों से बचे हुए अनाज के बीजों को उन्होंने अपने छोटे से खेत में बोया, और हैरानी की बात यह थी कि इस बार बीज अंकुरित हुए, पौधे हरे भरे हुए और फसल लहलहा उठी, मानो माता की कृपा ने न सिर्फ उनकी कोठरी बल्कि उनकी जमीन को भी उपजाऊ बना दिया हो। गांव वालों के जीवन में भी बदलाव आने लगा। जो लोग पहले एक दूसरे से ईर्ष्या और तकरार करते थे, अब वे मिलजुल कर रहने लगे। शुक्रवार का दिन पूरे गांव के लिए एक पवित्र दिन बन गया। सुबह से ही घर घर में सफाई होती, लोग उपवास रखते और शाम को साथ मिलकर मंदिर में मां संतोषी की आरती करते। गांव का वह जीर्ण शीर्ण मंदिर अब धीरे धीरे एक सुंदर स्थान में बदल रहा था। लोगों ने मिलकर उसकी मरम्मत शुरू की। छत ठीक हुई, दीवारों पर चूना पुता और गर्भगृह में मां संतोषी की मूर्ति को नए वस्त्र और गहनों से सजाया गया। ये सब दान और श्रमदान से हुआ, क्योंकि अब लोगों का विश्वास था कि मां के घर में जो भी खर्च होगा वह कई गुना होकर लौटेगा। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया। वह एक युवक था जिसका नाम था विवेक। वह एक व्यापारी का बेटा था जिसका परिवार अचानक आई आर्थिक मुसीबतों की वजह से तबाह हो गया था। सब कुछ खो चुके विवेक के पास अब सिर्फ निराशा और एक खाली बैग था। उसने रानी और माता संतोषी के चमत्कार के बारे में सुना था और वह एक अंतिम आशा लेकर शांति नगर आया था। थका मादा विवेक सीधा उस मंदिर में पहुंचा जहां अब भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। उसने माता के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। हे मां, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे पिता का व्यापार डूब गया, घर गया, और अब मेरे पास रहने को छत तक नहीं है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उसकी करुण पुकार सुनकर वहां मौजूद रानी का दिल पसीज गया। वह विवेक के पास गई और उसे पानी पिलाया। उसने उससे कहा, भैया निराश मत हो, मां सब देख रही हैं। तुम यहां रुक जाओ, हमारे पास जो है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। रानी के पिता गोपाल ने भी विवेक को झोपड़ी में आश्रय दिया। अगले शुक्रवार को विवेक ने पहली बार मां संतोषी का व्रत रखा। रानी ने उसे पूजा का सही तरीका बताया और कहा कि सबसे जरूरी है मन की शुद्धि और विश्वास की दृढ़ता। विवेक ने पूरे मन से व्रत किया। उस रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता संतोषी उसके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उसे एक पुराने ठूंठ दिखने वाले पेड़ के बारे में बताया जो गांव के पश्चिमी छोर पर खड्ड के किनारे था। माता ने कहा, उस पेड़ की जड़ों में खुदाई करो, तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे परिवार का खोया हुआ गौरव लौटा सकता है। सुबह होते ही विवेक ने यह स्वप्न रानी और गोपाल को सुनाया। सब हैरान थे, लेकिन रानी ने कहा, माता ने आदेश दिया है तो हमें अवश्य जाना चाहिए। गांव के कुछ युवकों के साथ विवेक, गोपाल और रानी उस स्थान पर पहुंचे। वहां सचमुच एक सूखा हुआ बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थीं। मिलकर सबने खुदाई शुरू की। कुछ ही फुट नीचे खोदने पर उनके हथौड़े किसी धातु की चीज से टकराए और जब मिट्टी हटाई गई तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। वहां तांबे का एक बड़ा सा पिटारा दबा हुआ था। उसे बाहर निकाला गया और खोला गया। अंदर सोने चांदी के प्राचीन सिक्के, कुछ आभूषण और एक पुराना दस्तावेज था। वह दस्तावेज विवेक के परदादा का था जो एक सफल व्यापारी रहे थे। उन्होंने एक संकट के समय यह धन वहां छुपाया था, लेकिन फिर कभी उसे निकाल नहीं पाए। दस्तावेज में उस जमीन और व्यापार का ब्यौरा था जो किसी षड्यंत्र के तहत उनसे छीन लिया गया था। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। यह केवल धन नहीं था, बल्कि उसके परिवार की खोई हुई विरासत और प्रतिष्ठा की चाबी थी। उसने मंदिर में जाकर माता के चरणों में यह सब रख दिया और कहा, मां, यह सब तुम्हारा है। लेकिन गांव के मुखिया और रानी ने उसे समझाया कि माता ने यह उसके और उसके परिवार के लिए ही भेजा है, ताकि वह अपना जीवन फिर से संवार सके। विवेक की कहानी ने एक नया चमत्कार जोड़ दिया।
लोगों का विश्वास और दृढ़ हुआ कि माता संतोषी सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि खोया हुआ सम्मान और संपत्ति भी लौटा सकती है, बशर्ते भक्त का मन निष्कलंक हो। विवेक ने कुछ धन गांव के मंदिर और कुएं की मरम्मत के लिए दान कर दिया और बाकी से अपने शहर में जाकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। वह हर शुक्रवार को अवश्य व्रत रखता और कुछ महीनों बाद वह फिर से शांतिनगर आया, इस बार एक सफल युवा व्यापारी के रूप में अपने परिवार के साथ माता का आशीर्वाद लेने। उसने गोपाल और रानी को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने ही उसे सही मार्ग दिखाया। इस घटना के बाद रानी ने गांव के बच्चों और युवाओं को समझाना शुरू किया। वह कहती, माता की पूजा सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, यह हमारे अंदर की अच्छाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना को जगाने के लिए है। जब हमारा मन शुद्ध होगा और हमारे इरादे नेक होंगे, तभी माता प्रसन्न होंगी। गांव में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। लोग न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी जुड़ रहे थे। जो गांव कभी अभाव और हताशा का प्रतीक था, वह अब आस्था और परस्पर सहयोग की मिसाल बन रहा था। और इस सब के केंद्र में थी एक छोटी सी बच्ची, जिसने अपने अटूट विश्वास से न सिर्फ अपना बल्कि एक पूरे समुदाय का भाग्य बदल दिया था। उसकी कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी, जो हर उस इंसान को प्रेरणा देती थी जो जीवन के अंधेरों में भी एक उजाले की तलाश में भटक रहा होता था। समय बीतता गया। रानी अब एक युवती बन चुकी थी, पर उसकी सादगी और माता के प्रति भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। गांव शांतिनगर अब पूरे क्षेत्र में एक समृद्ध और धार्मिक गांव के रूप में जाना जाने लगा था। मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका था और अब वहां दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। गोपाल अब एक संतुष्ट और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो गांव के लोगों को मार्गदर्शन देते थे। सब कुछ सुखद और शांतिपूर्ण लग रहा था। लेकिन माता संतोषी की लीला निराली है। वे जानती हैं कि आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब समृद्धि और सुख हो। एक बार फिर से गांव पर एक आपदा आई, लेकिन इस बार वह प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित थी। एक दुष्ट और लालची जमींदार दुर्जन सिंह, जिसकी नजर गांव की बढ़ती समृद्धि और मंदिर में आने वाले चढ़ावे पर थी, उसने गांव पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने झूठे कागजात बनवाए जिनमें दावा किया गया था कि गांव की जमीन और यहां तक कि मंदिर की भूमि भी उसके पूर्वजों की है। उसने गांव वालों को धमकियां देनी शुरू कर दी कि या तो वे उसे भारी कर चुकाएं या फिर गांव छोड़कर चले जाएं। गांव में फिर से भय और अशांति का माहौल छा गया। दुर्जन सिंह के गुंडे गांव में घुसकर तबाही मचाने लगे। फसलों को रौंदा, पशुओं को चोरी किया और लोगों को डराया धमकाया। गांव वाले डर गए। कई लोगों के मन में फिर से संशय पैदा होने लगा। हम इतनी श्रद्धा से माता की पूजा करते हैं, फिर भी यह संकट क्यों? क्या माता हमारी रक्षा नहीं करेंगी? कुछ कमजोर हृदय वाले तो दुर्जन सिंह को कर देने की बात भी सोचने लगे। गोपाल और रानी बहुत चिंतित थे। गोपाल का पुराना डर, उनकी पुरानी असहायता फिर से सिर उठाने लगी। एक रात जब दुर्जन सिंह के लठैतों ने मंदिर के बाहर लगे एक देवदार के पेड़ को काट डाला, तो गोपाल का धैर्य जवाब दे गया। वह रानी से बोले, बेटी, देख रही है, हमारी आस्था, हमारी पूजा पाठ सब व्यर्थ है। बुराई के आगे हमारा विश्वास टिक नहीं पा रहा। शायद हमारे पूर्वजों ने ठीक कहा था, भगवान केवल कल्पना है। रानी ने पिता की आंखों में झांका। वहां फिर से वही निराशा थी जो कभी उनकी पहचान हुआ करती थी। लेकिन रानी के हृदय में कोई हलचल नहीं हुई। वह मुस्कुराई और बोली, पिताजी, यह तो माता की ओर एक परीक्षा है। जब हम निर्धन और भूखे थे तो उन्होंने हमें संपन्नता दी। अब जब हम संपन्न हैं तो वे हमारे विश्वास की गहराई जांच रही हैं। क्या समृद्धि में हमारी आस्था उतनी ही मजबूत है जितनी अभाव में थी? याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है। रानी ने गांव वालों को एकत्रित किया। उसने कहा, भाइयों और बहनों, डरो मत। माता संतोषी हमारे साथ हैं। यह संकट हमारी एकजुटता और हमारे विश्वास की परीक्षा है। अगर हम अब घबराकर अपना विश्वास खो देंगे तो फिर कभी उसे वापस नहीं पा सकेंगे। हमें एक साथ रहना है, प्रार्थना करनी है और न्याय के लिए लड़ना है। माता हमें शक्ति देंगी। रानी के शब्दों में एक जादू था। लोगों का डर कम हुआ और उनमें हिम्मत जगी। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर दुर्जन सिंह का विरोध करेंगे और कानून का सहारा लेंगे। लेकिन दुर्जन सिंह स्थानीय अधिकारियों से मिला हुआ था। गांव वालों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उलटे दुर्जन सिंह ने और ज्यादा उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब रानी ने एक और उपाय सोचा।
उसने सभी गांव वालों से कहा कि अगले शुक्रवार को वे सब मिलकर एक विशेष व्रत और अनुष्ठान करेंगे। उस दिन पूरा गांव उपवास रखेगा। सभी स्त्री पुरुष और बच्चे मंदिर में एकत्रित होंगे और रात भर माता संतोषी की आराधना करेंगे, उनसे गांव की रक्षा की प्रार्थना करेंगे। शुक्रवार का दिन आया। पूरे गांव में एक अलग ही तरह की शांति और दृढ़ संकल्प का वातावरण था। कोई भी भोजन नहीं बना। बच्चे भी चुपचाप मंदिर में बैठे थे। सूरज ढलते ही पूरा गांव मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गया। हजारों दिए जलाए गए। माता के भजन गूंजने लगे। रानी ने माता के सामने एक अखंड ज्योति जलाई और सभी ने मिलकर एक हृदय से प्रार्थना की, हे माता संतोषी, हमारे रक्षक, हमारे शक्तिदाता, इस संकट की घड़ी में हमारी रक्षा करो। हमारे विश्वास को मजबूत बनाओ और बुराई पर सत्य की विजय दिलाओ। पूरी रात भक्ति और प्रार्थना का माहौल रहा। लोग थकते नहीं दिखे। उनके चेहरे पर शांति थी, भय नहीं। जैसे जैसे रात गहराई, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से फिर वही दिव्य सुनहरी रोशनी फैलनी शुरू हुई। यह रोशनी धीरे धीरे पूरे मंदिर परिसर में फैल गई। हर भक्त को अपने आलोक में नहला दिया। लोगों ने महसूस किया जैसे उनके भीतर एक अदम्य साहस और शक्ति का संचार हो रहा है। एक मीठी सी सुगंध हवा में तैरने लगी। उसी रात दुर्जन सिंह के महल में अजब घटना घटी। वह गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक उसे एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य नारी तेज से प्रज्वलित, जिसके मस्तक पर एक उज्जवल मुकुट था, उसके सामने प्रकट हुई। नारी का रूप इतना भयानक और गंभीर था कि दुर्जन सिंह का बिस्तर तक गीला हो गया। माता ने गरजते हुए कहा, दुर्जन, तूने मेरे भक्तों को सताया है, मेरे निवास को अपवित्र करने की चेष्टा की है। अगर तूने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी तो मैं तेरे और तेरे कुल का नाश कर दूंगी। तेरी सारी संपत्ति, तेरा सारा झूठा गौरव राख का ढेर बन जाएगा। दुर्जन सिंह चीखता हुआ जाग गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। स्वप्न इतना स्पष्ट और वास्तविक लगा कि उसे संदेह तक नहीं हुआ। उसने अपने सभी लठैतों और सलाहकारों को बुलवाया और अपना स्वप्न सुनाया। सभी के चेहरे फक हो गए। उनमें से एक बूढ़ा सेवक, जो गुप्त रूप से धार्मिक प्रवृत्ति का था, बोला, मालिक, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। यह माता संतोषी की चेतावनी है। उनके भक्तों के साथ छेड़छाड़ करना अपनी मौत को दावत देना है। हमने सुना है कि उस गांव में आज रात महान अनुष्ठान हो रहा है। दुर्जन सिंह के मन में भय की जड़ें गहरी हो गईं। उसने तुरंत आदेश दिया कि गांव वालों पर किसी भी तरह का अत्याचार बंद किया जाए और सभी झूठे दावे वापस ले लिए जाएं। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दुर्जन सिंह खुद साधारण वस्त्रों में अपने कुछ सेवकों के साथ मंदिर के बाहर खड़ा है। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप था। उसने गांव के मुखिया और रानी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। माता ने मुझे रात में दर्शन देकर सचेत किया है। मैं अपने सारे झूठे दावे वापस लेता हूं। मैं गांव की मरम्मत और मंदिर के विकास के लिए दान दूंगा। बस मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दो। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। रानी मुस्कुराई और बोली, माता सभी की मां है। वह दुष्ट को दंड देती है, लेकिन पश्चाताप करने वाले को क्षमा भी करती है। आपका हृदय परिवर्तन ही माता की सबसे बड़ी विजय है। दुर्जन सिंह ने वादा निभाया। उसने न सिर्फ अपने दावे वापस लिए, बल्कि गांव के लिए एक कुएं और एक धर्मशाला का निर्माण भी करवाया। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बदला और वह भी माता का एक भक्त बन गया। इस घटना ने सभी को एक गहरा सबक दिया। रानी ने समझाया, देखा आपने, माता की कृपा सिर्फ हमें धन धान्य देने के लिए नहीं है, वह हमें आंतरिक शक्ति, साहस और न्याय का मार्ग दिखाती है। उनकी सबसे बड़ी देन है अडिग विश्वास। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास अटूट है तो माता हमारी रक्षा के लिए सबसे दुर्जय शक्ति बनकर खड़ी हो जाती है। गांव वालों की आस्था अब और भी पक्की हो गई थी। उन्होंने जान लिया था कि माता संतोषी केवल समृद्धि की देवी नहीं है, बल्कि वह न्याय की रक्षक, दुर्बलों की शक्ति और भक्तों के विश्वास का कवच है। और रानी, वह अब गांव की आत्मा बन चुकी थी, विश्वास की जीवंत मूर्ति। मैं आत्मा हूं, है मानव। हाँ, तू ही जो इस धरती पर चलता है, जो अपने दुख सुख में उलझा रहता है, जो कभी उम्मीद से चमकता है तो कभी निराशा में डूब जाता है। मैं तुझसे ही बोल रही हूं। मैं आत्मा हूं, वह जो समय के आर पार देख सकती है, वह जिसने तेरी तरह हंसी देखी है, रोना भी देखा है,
जिसने सुख के मेले देखे हैं और भूख के रेगिस्तान भी। मैं तेरे गांवों में रही हूं, तेरे खेतों में, तेरे मंदिरों में, तेरे टूटे घरों में, और मैं तेरे दिल के भीतर भी रहती हूं। हाँ, वहीं जहां तू अपने सबसे गहरे डर और सबसे सच्चे सपने छुपा कर रखता है। आज मैं तुझसे एक कथा के बहाने कुछ कहने आई हूं। एक ऐसी कथा जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। और सुन, ये सिर्फ कथा नहीं है, ये तेरे ही जीवन का आईना है। बहुत समय पहले एक गांव था। धरती उपजाऊ थी, पर वक्त और कुदरत ने उसे पत्थर बना दिया था। खेत सूख चुके थे, कुइयां प्यासे थे, लोग अपने ही साय से डरते थे, क्योंकि भूख ने उनकी आंखों से चमक छीन ली थी। उस गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बाप बेटी रहते थे, गोपाल और रानी। गोपाल, अरे क्या बताऊं उस बेचारे का हाल। सीधा साधा, मेहनती, पर किस्मत ने उसके हाथ बांध दिए थे। दिन रात एक ही चिंता, मेरी बेटी का पेट कैसे भरूं। उसकी आंखों में जो उदासी थी वो तू देख लेता तो तेरा भी कलेजा पिघल जाता। और रानी, हे रे, वो तो मानो मिट्टी में खिला कमल थी। 12 साल की नन्ही सी बच्ची, पर दिल में हिमालय जितना बड़ा विश्वास। माता संतोषी की ऐसी भक्त जैसे सूरज की रोशनी का सूरज खुद होता है। हर शुक्रवार, चाहे पेट में अन्न का दाना ना हो, वो व्रत रखती थी। गांव वाले हंसते थे, ताने मारते थे, अरे रानी, व्रत से पेट भरता है क्या? भगवान अगर होते तो तू भूखी ही क्यों? रानी बस मुस्कुरा देती। वे क्या जाने माता की महिमा, वे क्या जाने विश्वास की ताकत। देख मानव, यहां मैं तुझसे कहना चाहती हूं, दुनिया हमेशा तेरे विश्वास पर हंसेगी। लोग तेरे सपनों को तोलेंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, पर अगर तू सच्चे मन से अपने रास्ते पर चलता रहा तो तेरी पुकार एक दिन जरूर सुनी जाएगी। फिर आया अकाल। धरती फट गई, आसमान ने पानी रोक लिया, लोग दाने दाने को तरसे। गोपाल पागलों की तरह गलियों में भटकता, मदद मांगता, पर हर दरवाजा बंद। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, हे भगवान, मेरी बच्ची को भूखा क्यों मार रहा है? और उस रात, पूर्णिमा की रात, रानी मंदिर पहुंची, अकेली। उसके पास ना फूल थे, ना मिठाई, बस 2-3 टिमटिमाते दिए और एक निर्मल मन। वो गाती रही, आंसुओं के साथ, भूख के बावजूद, थकान को भूलकर। और फिर मानव, हुआ चमत्कार। गर्भगृह से सुनहरी रोशनी फैलने लगी, हवा में फूलों की खुशबू, दिल में अजीब सी गर्माहट, मानो माता खुद उतर आई हूं। रानी ने बस एक ही पुकार दी, माता। सुबह हुई और उसकी झोपड़ी के बाहर अन्न के ढेर, गेहूं, चावल, दालें, इतने कि सालों तक पेट भर सके। गोपाल की आंखों से बरसों बाद खुशी के आंसू बहे। गांव वाले दौड़े आए, जिनके मुंह से कल तक ताने निकलते थे, आज उनके हाथ जुड़े थे। माफ कर दे रानी। उसने चंपा की मूर्तियों की नकल करवाकर सस्ते दामों में बाजार में बेचनी शुरू कर दी। ये नकली मूर्तियां देखने में तो चंपा की मूर्तियों जैसी थीं, पर उनमें न तो वह कलात्मकता थी, न ही वह दिव्यता का भाव। फिर भी सस्ते दामों के कारण कई लोग भ्रमित होकर नकली मूर्तियां खरीदने लगे। चंपा का व्यवसाय प्रभावित होने लगा, आमदनी कम हो गई, कारीगरों को वेतन देने में दिक्कत होने लगी। चंपा चिंतित हो गया। कमला ने उसे सांत्वना दी, घबराओ नहीं, मां संतोषी हमारे साथ हैं। जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया वही हमारी रक्षा करेंगी। पर इस बार चंपा का विश्वास डगमगाने लगा। वह बोला, कमला, मैंने इतनी मेहनत की है, मेरी कला मेरी जान है, पर आज एक ठग की नकल ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्या मां हमारी मदद नहीं करेंगी? कमला ने उत्तर दिया, मां तभी मदद करती है जब हमारा विश्वास अटल रहे। यह परीक्षा का समय है, हमें और दृढ़ होकर मां का स्मरण करना चाहिए। उसने चंपा को एक विशेष व्रत और अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। अगले 9 शुक्रवारों तक वे दोनों एक विशेष प्रार्थना करेंगे और मां से प्रार्थना करेंगे कि सत्य की विजय हो और असत्य का नाश हो। चंपा ने हां में सिर हिलाया। उन्होंने 9 शुक्रवारों का संकल्प लिया। हर शुक्रवार को वे सिर्फ फलाहार करते, पूरे दिन मां का नाम जपते और शाम को मंदिर में विशेष आरती करते। इस दौरान मोहनलाल और बढ़ चढ़कर नकली मूर्तियां बेच रहा था और चंपा के व्यवसाय को हानि पहुंचा रहा था। कई बार चंपा के मन में आक्रोश हुआ, पर कमला ने उसे शांत रहने और विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। 7वें शुक्रवार को एक अद्भुत घटना घटी। सेठ रामदयाल के पास चंपा की बनाई एक मूर्ति और मोहनलाल की बनवाई एक नकली मूर्ति आई। उन्होंने दोनों मूर्तियों का बारीकी से निरीक्षण किया। चंपा की मूर्ति में एक विशेष चमक और सजीवता थी, जबकि नकली मूर्ति बेजान और भद्दी लग रही थी।
सेठ जी ने तुरंत अपने व्यापारिक संपर्कों को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि चंपा की मूर्तियों की नकल हो रही है और असली मूर्तियों पर चंपा के हस्ताक्षर वाली एक विशेष मुहर होगी। 8वें शुक्रवार को राजधानी से एक संदेश आया। राज्य के महाराजा को चंपा की कला के बारे में पता चला था और वे अपने महल के लिए मां संतोषी की एक विशेष मूर्ति बनवाना चाहते थे। यह एक बहुत बड़ा और सम्मानजनक कार्य था। महाराजा के दूत चंपा के गांव पहुंचे और उन्हें राज दरबार में आमंत्रित किया। 9वें और अंतिम शुक्रवार को चंपा और कमला ने बहुत ही श्रद्धा के साथ व्रत पूरा किया। उसी दिन मोहनलाल के ऊपर नकली माल बेचने और चोरी के टैक्स चोरी का मामला दर्ज हो गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे कारावास की सजा मिली। सत्य की विजय हुई। चंपा और कमला ने मां के चरणों में सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। चंपा ने कहा, हे मां, तुमने सिर्फ मेरी व्यावसायिक समस्या का ही हल नहीं किया, बल्कि मेरे भीतर के डर और संदेह को भी दूर कर दिया। अब मैं जान गया हूं कि सच्ची कला और ईमानदारी पर कभी संकट नहीं आ सकता, अगर तुम्हारी कृपा साथ है। अगले सप्ताह चंपा राज दरबार में पहुंचा। महाराजा ने उसकी कला की बहुत प्रशंसा की और मां संतोषी की एक विशाल मूर्ति बनाने का आदेश दिया। इस काम के लिए उसे भारी पुरस्कार और सम्मान मिला। चंपा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब उसकी मूर्तियां न सिर्फ व्यापारिक वस्तुएं थीं, बल्कि कला का एक उत्कृष्ट नमूना मानी जाने लगी। इस घटना ने चंपा को एक गहरा सबक दिया। उसने समझा कि मां संतोषी की कृपा केवल धन दौलत देने के लिए नहीं है, बल्कि हमें आंतरिक शक्ति, धैर्य और नैतिक बल प्रदान करने के लिए है। उसने अपने गांव में एक कला विद्यालय खोला, जहां युवाओं को मूर्ति कला की कला सिखाई जाती थी। साथ ही उन्हें नैतिकता और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया जाता था। चंपा और कमला अब अपने जीवन के संध्या काल में थे, पर उनकी आस्था युवावस्था की तरह ही दृढ़ थी। वे जानते थे कि मां संतोषी का संतोष ही सच्चा धन है और उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपदा। चंपा और कमला के जीवन में स्थिरता और शांति आ चुकी थी। उनका व्यवसाय चल निकला था, उनकी बेटी सुखी थी और गांव का विकास हो रहा था। अब उनकी चिंता का एकमात्र विषय था उनका पोता अमर। अमर राधा का बेटा था और अपने नाना नानी के पास पढ़ाई करने आया हुआ था। वह बहुत ही होनहार और चतुर था, पर उसमें एक कमी थी, धैर्य की कमी और आधुनिक विचारों का अत्यधिक प्रभाव। अमर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वह मशीनीकरण और तेजी से बदलते समय में विश्वास रखता था। वह अपने नाना के हाथ से मूर्तियां बनाने के पारंपरिक तरीके को पुराना और समय की बर्बादी मानता था। एक दिन उसने चंपा से कहा, नाना, आप इतनी मेहनत से एक एक मूर्ति हाथ से क्यों बनाते हैं? अब तो मशीनें हैं जो एक दिन में सैकड़ों मूर्तियां बना सकती हैं। हम एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। चंपा ने प्यार से समझाया, बेटा, यह सिर्फ मूर्ति बनाना नहीं है, यह एक साधना है। हर मूर्ति में मैं अपनी भक्ति, अपना प्रेम मिलाता हूं। मशीन में भावना नहीं होती। मां संतोषी ने मुझे यह कला दी है और मैं इसे मशीन को नहीं सौंप सकता। पर अमर की समझ में यह बात नहीं आई। वह चाहता था कि पारिवारिक व्यवसाय को आधुनिक बनाया जाए और उसकी क्षमता के अनुसार विस्तार किया जाए। उसने छुपकर एक छोटी मशीन मंगवाई और कुछ मूर्तियां बनाने की कोशिश की। मशीन से बनी मूर्तियां देखने में तो सही थी, पर उनमें वह आत्मा नहीं थी जो चंपा की मूर्तियों में होती थी। एक बार सेठ रामदयाल के पास चंपा की बनाई मूर्तियों और मशीन से बनी मूर्तियों के नमूने पहुंचे। अनुभवी सेठ जी ने एक नजर में ही फर्क पहचान लिया। उन्होंने तुरंत चंपा को बुलाया और पूछा, चंपा, ये मशीन से बनी मूर्तियां कहां से आईं? क्या तुमने भी अब मशीन का सहारा लेना शुरू कर दिया है? चंपा हैरान रह गया। जब उसे पता चला कि यह अमर की करतूत है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अमर को समझाया, तुमने मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। मां संतोषी की मूर्ति बनाना कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है, यह एक पवित्र कर्म है। तुम्हारी इस हरकत से मां नाराज हो सकती है। अमर ने उत्तर दिया, नाना, आप पुराने विचारों में जी रहे हैं। दुनिया बदल रही है, भगवान भी अब मशीन से बनते हैं। यह सुनकर कमला का दिल टूट गया। उसने अमर से कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे नाना ने जिस विश्वास और लगन से इस काम को खड़ा किया है, उसे तुम एक पल में ठेस पहुंचा रहे हो। उस रात कमला ने मां संतोषी से प्रार्थना की, हे मां, मेरे पोते की समझ खोलो, उसे सही रास्ता दिखाओ, उसे बताओ कि परंपरा और आस्था का क्या मूल्य है। अगले दिन एक अद्भुत घटना घटी। अमर ने मशीन से मां संतोषी की एक मूर्ति बनाई और उसे रंगने के लिए रख दिया।
वह मूर्ति अभी अधूरी थी। उसी रात अमर को एक स्वप्न आया। स्वप्न में मां संतोषी उसके सामने प्रकट हुई, पर उनका रूप बहुत क्रोधित था। मां ने कहा, अरे मूर्ख, तूने मुझे एक मशीन में कैद करने की चेष्टा की है। क्या तू समझता है कि मैं लोहे और प्लास्टिक के टुकड़ों में समा सकती हूं? मैं तो भक्ति के हृदय में निवास करती हूं। तेरे नाना के हाथों में जो स्पर्श है वही मुझे जीवंत करता है। अगर तूने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी तो तेरे हाथ कभी कोई कला नहीं कर पाएंगे। अमर डर के मारे चीखता हुआ जाग गया। उसके हाथ झंझना रहे थे। वह सीधा अपने नाना के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, नाना, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मां ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मुझे डांटा। मैं अब समझ गया हूं। आप मुझे सिखाइए, मैं आपकी कला सीखूंगा, परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। चंपा और कमला की आंखों में आंसू आ गए। चंपा ने अमर को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, महत्वपूर्ण है उसे स्वीकार करना और सुधारना। मां ने तुम्हारी आंखें खोल दी, यही बहुत बड़ी कृपा है। उस दिन से अमर का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी, पर साथ ही अपने नाना से मूर्ति कला की कला सीखनी भी शुरू कर दी। उसने देखा कि नाना का हर स्पर्श, हर आकार देने की प्रक्रिया में एक अलग ही योग और ध्यान छुपा था। उसने नाना से मां संतोषी की कथा और उनके व्रत का महत्व भी सीखा। धीरे धीरे अमर ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। उसने अपनी इंजीनियरिंग की जानकारी का उपयोग करके ऐसे उपकरण बनाए जो चंपा के काम को आसान बना सकते थे, बिना उसकी कलात्मकता और पवित्रता को नुकसान पहुंचाए। उसने एक विशेष प्रकार का चाक बनाया जिससे बारीक नक्काशी करना आसान हो गया। उसने रंग बनाने की एक नई विधि विकसित की जो प्राकृतिक और टिकाऊ थी। चंपा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देखो बेटा, परंपरा और आधुनिकता का यही सही मेल है। तुमने प्रौद्योगिकी का उपयोग कला को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और निखारने के लिए किया है। यही सच्ची उन्नति है। अमर ने अपने नाना के साथ मिलकर गांव के कला विद्यालय को और विकसित किया। अब वहां परंपरागत मूर्तिकला के साथ साथ आधुनिक डिजाइन और प्रौद्योगिकी भी सिखाई जाने लगी। अमर की इस समझदारी और परिवर्तन ने चंपा और कमला को यह विश्वास दिला दिया कि उनकी विरासत सुरक्षित हाथों में है। एक दिन अमर ने मां संतोषी की एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें परंपरागत कला और आधुनिक तकनीक का अद्भुत समन्वय था। मूर्ति इतनी सुंदर और जीवंत थी कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता। चंपा ने उस मूर्ति को देखा तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने अमर को गले लगाते हुए कहा, आज मैं सचमुच संतुष्ट हूं। मेरी कला, मेरी आस्था और मेरी विरासत अब तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। मां संतोषी तुम पर सदैव कृपा बनाए रखे। इस तरह चंपा और कमला ने न सिर्फ अपने जीवन में मां की कृपा का अनुभव किया, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी आस्था, परंपरा और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। उनकी कहानी गांव गांव में फैल गई और लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। चंपा और कमला अब वृद्धावस्था की देहरी पर थे। उनका शरीर शिथिल हो चुका था, पर आत्मा और विश्वास युवा जैसा ही प्रबल था। अमर अब पूरी तरह से व्यवसाय और कला विद्यालय की जिम्मेदारी संभाल चुका था। उसने नाना नानी के सिखाए मार्ग पर चलते हुए परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय कर दिखाया था। गांव मोहनपुर अब न केवल मूर्तिकला बल्कि आस्था और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। एक दिन चंपा ने कमला से कहा, कमला, हमारा जीवन मां संतोषी की असीम कृपा से भरपूर रहा है। हमने गरीबी देखी, संघर्ष किया, समृद्धि पाई और अब शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम अपने जीवन के अंतिम दिनों में मां को एक विशेष भेंट दें। कमला ने पूछा, क्या भेंट देना चाहते हो? चंपा ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपने घर के आंगन में, जहां पहले हमारी टूटी झोपड़ी थी, वहां मां संतोषी का एक छोटा सा पर बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाए, जहां कोई भी भक्त आकर मन की बात कह सके, जहां हर शुक्रवार को गरीबों को भोजन दिया जाए और सबसे बड़ी बात, जहां हर व्यक्ति को संतोष का सच्चा अर्थ समझाया जाए। कमला की आंखें खुशी से चमक उठी। यह विचार उसे बहुत पसंद आया। उन्होंने अमर को यह योजना बताई। अमर ने बड़े उत्साह से कहा, नाना, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं खुद इस मंदिर की डिजाइन बनाऊंगा। इसमें हमारी परंपरागत कला भी होगी और इसे बनाने में गांव के हर कारीगर का योगदान होगा। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। पूरा गांव इसमें जुट गया। कुछ लोग श्रमदान करते तो कुछ धनदान। कुछ महीनों में ही एक सुंदर, सादगी भरा पर अत्यंत कलात्मक मंदिर तैयार हो गया।
मंदिर के गर्भगृह में चंपा द्वारा बनाई गई मां संतोषी की एक अद्वितीय मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति के एक हाथ में वरदान था तो दूसरे हाथ में संतोष का आशीर्वाद। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरा गांव और आसपास के क्षेत्रों से हजारों भक्त एकत्रित हुए। सेठ रामदयाल भी विशेष रूप से आए। चंपा और कमला मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। चंपा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। मैं और मेरी पत्नी कमला एक साधारण कुम्हार और उसकी पत्नी थे। हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय एक दूसरे के प्रेम और एक अल्प विश्वास के। पर मां संतोषी ने हमारे उस अल्प विश्वास को देखा। उन्होंने हमें न सिर्फ धन दौलत दी बल्कि सच्चा संतोष दिया। आज मैं आप सबके सामने यह कहना चाहता हूं कि संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास सब कुछ है। संतोष का अर्थ है जो कुछ है उसमें सुख और शांति पाना, और जो नहीं है उसके लिए मां पर अटूट विश्वास रखना। उसी क्षण एक दिव्य घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। यह रोशनी इतनी कोमल और पवित्र थी कि हर व्यक्ति के हृदय को छू गई। लोगों ने महसूस किया जैसे मां स्वयं वहां उपस्थित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हूं। चंपा और कमला ने आंखें बंद करके मां का स्मरण किया। तभी हवा में एक मधुर दिव्य आवाज गूंजी जो सीधे हर किसी के हृदय में उतर गई। सुनो मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं वह नहीं हूं जो केवल मंदिरों की मूर्तियों में बसती है। मैं तो हर उस हृदय में हूं जो सच्चा है, जो शुद्ध है, जो विश्वास से भरा है। मैंने चंपा और कमला की पुकार सुनी क्योंकि उनका विश्वास निस्वार्थ था। उन्होंने मुझे मां माना, दुकान नहीं। तेरे जीवन में जो दुख है वह मेरी परीक्षा है, जो सुख है वह मेरा आशीर्वाद। पर याद रख, सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। तू सदैव इनके बीच संतुलन बनाए रख। संतोष का अर्थ है जो मिला उसमें हर्ष, जो नहीं मिला उसमें धैर्य। तेरी मेहनत पवित्र हो, तेरी कमाई ईमानदार हो, तेरा हृदय दयालु हो। तू दूसरों के सुख में सुखी हो और दूसरों के दुख में सहायक बने। यही मेरी सच्ची पूजा है। शुक्रवार का व्रत, मेरे नाम का जप, ये सब तो बाहरी साधन है। असली साधना तो तेरे जीवन की पवित्रता है। जिसने भी सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैं कभी उसे निराश नहीं लौटने दूंगी। पर मैं उसे वही दूंगी जो उसके लिए श्रेयस्कर है, न कि वह जो वह चाहता है। क्योंकि मां अपने बच्चे की इच्छाओं से ज्यादा उसकी आवश्यकताएं जानती हैं। चंपा और कमला ने जो मंदिर बनवाया है, यह मेरा घर नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। इसे सजाओ, पूजो, पर याद रखो कि मेरा सच्चा निवास तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारा हृदय पवित्र रहे, यही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। जाओ और मेरा यह संदेश सबको सुनाओ। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति। जय हो तुम सब पर। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। दिव्य वाणी समाप्त हुई। सारा वातावरण एक अलौकिक शांति और आनंद से भर गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि एक अद्भुत आत्मिक सुख के थे। चंपा और कमला ने मां के चरणों में अपना शरीर झुकाया। उनके जीवन का चक्र पूरा हो चुका था। उन्होंने वह सब पा लिया था जो एक मनुष्य चाह सकता है। प्यार, समृद्धि, सम्मान और सबसे बढ़कर शाश्वत शांति और संतोष। कुछ वर्षों बाद चंपा और कमला ने शरीर छोड़ दिया, पर उनकी कथा और उनका बनाया मंदिर आज भी हजारों लोगों को प्रेरणा देता है। अमर ने नाना नानी की विरासत को आगे बढ़ाया। वह मंदिर न केवल पूजा का स्थान है बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां लोगों को संतोष, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया जाता है। साथियों, मां संतोषी की इस दिव्य कथा का यहीं पर समापन होता है। हमें इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास ही हमारे जीवन के हर संकट का समाधान है। मां संतोषी की कृपा पाने के लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना होगा, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी और दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनना होगा। आइए हम सब मिलकर बोलें, जय मां संतोषी। कृपया इस कथा से प्रेरणा पाकर अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और जय मां संतोषी लिखना न भूलें। मां की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।